हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम श्री गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि दंडवत व्यापित करती हूँ। तदुपरांत समस्त गुरु वर्ग वैष्णव वर्ग सभी के चरणों में यथा योग्य दंडवत स्वीकारो। सभी को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। तो श्री गुरुदेव की अहेतुकी कृपा से हम जो ग्रंथ अध्ययन कर रहे हैं उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैत पीयूष। श्री श्री चैतन्य चैत पीयूष में कल हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार अद्वैताचार्य जी ने क्या किया। एक तुलसी का पत्र और हाथ में चुल्लू भर जल लेकर एक श्लोक के माध्यम से भगवान को आह्वान किया। इसके बाद हम श्रवण करेंगे श्रीमन महाप्रभु के अवतार की सूचना। गौण कारण कह रहे उसी समय से श्री अद्वैताचार्य जी नित्य प्रति एक तुलसी दल और चुल्लू भर जल भगवान को अर्पण करने लगे। उनकी विष्णु प्रतिज्ञा थी एवं त्रिविध आराधना ने क्या किया, भगवान के सिंहासन को भी हिला दिया। अपने ऐसे भक्त की इच्छा को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण ने क्या किया, इस जगत में अवतरित होने के विचार करने लगे। वे विचार करने लगे कि मैं किस रूप में अवतरित हूँ। सत्य त्रेता एवं द्वापर युग में अवतरित होकर मैंने क्या किया, अपने चक्र के द्वारा भक्तों के विरोधी जो असुर लोग हैं सबका विनाश कर दिया। क्योंकि उन युगों में जो असुर हैं, असुर प्रवृत्ति के जो लोग थे बस नाम मात्र के थे, परंतु इस कलयुग में अधिकतर लोग ही आसुरिक भाव के कारण भक्ति के विरोधी हैं और भक्तों के विरोधी हैं। यदि मैं चक्र से ऐसे पापियों को मारना प्रारंभ कर दूं तो क्या होगा, पूरी की पूरी सृष्टि ही समाप्त हो जाएगी। अतः मैं इस अवतार में क्या करूंगा, अस्त्र धारण नहीं करूंगा और किसी का भी संहार नहीं करूंगा। इस अवतार में मेरा जो एकमात्र अस्त्र होगा वो अस्त्र क्या होगा, हरि नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यह है हरि नाम, यह है महाप्रभु का अस्त्र। अन्य अवतारों में मैंने क्या किया, चक्र के द्वारा असुरों का संहार कर दिया, परंतु इस कलयुग में इस हरि नाम रूपी अस्त्र के द्वारा असुरों को नहीं क्या करूंगा, बल्कि जो उनकी आसुरिक वृत्ति है उनको नष्ट कर दूंगा और उनके चित्त को शुद्ध करके उन्हें अपना जो नाम है, नाम के माध्यम से प्रेम प्रदान करूंगा। मुख्य कारण श्री राधाए प्रणय महिमा की दृश्यो वे वाणिये वास आस्वाद्य ये न अद्भुत मधुरिमा की दृशो व मदीय सौख्य चांसा मदनुभवता की दर्शम वेति लोभात तद्भावाड्य समझनी सचिग्रभ सिंधु हरिंदु। तो यह है मुख्य कारण। श्री राधाए प्रणय महिमा, राधा रानी की प्रेम की महिमा कैसे है। वान ये आस्वाद्यो ये ना अद्भुत मधुरिमा की दृश्यो मदियो, और मेरे प्रेम की अद्भुत मधुरिमा कैसी है, जिसका राधा रानी क्या करती है, जिसको आस्वादन करती है। सौख्य चांस तदनुभवते की दृशम वे दिलोबात, और मेरी मधुरिमा को का जो सुख है उसको आस्वादन करके राधा रानी को कौन सा अनिवर्चनीय सुख प्राप्त होता है। तद्भावाड्य समझनी सचिग्रभ सिंधु हरिंदु। कह रहे अपनी इन तीन भावनाओं की, तीन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए ही जो तद्भावाड्य राधा रानी के भाव और अंग कांति को लेकर स्वयं कृष्ण ही महाप्रभु के रूप में सची ग्रभ सिंधु हरिंदु, सची माता के सिंधु रूपी ग्रभ से अवतरित हुए। कह ब्रज लीला में एक बार क्या हुआ, प्रेम सरोवर में श्री राधा कृष्ण बैठे हुए थे। तो जब बैठे हुए थे उसी समय एक भ्रमर वहां पर आया और राधा जी के चरणों में मंडराने लगा। अब राधा जी के चरणों में क्या कर रहा है, क्योंकि राधा जी के चरण कैसे हैं, कमल के समान,
कह रहे उनके चरणों में क्या करने लगा, भंवरा मंडराने लगा, जिससे वे भयभीत हो गई। उन्हें भयभीत देखकर कृष्ण ने मधुमंगल से कहा कि लाठी लेकर हो करते हो क्या करो, इसे दूर भगा दो। मधुमंगल से बोल दिया इस भंवरे को यहाँ से भगा दो। इतना सुनते ही मधुमंगल ने क्या किया, एक लाठी लिया और भंवरे को वहाँ से दूर भगा दिया। और दूर भगाकर आ गए, कहने लगे, आकर बोला कि मैंने क्या किया, मैंने मधुसूदन को भगा दिया। बस इतना सुनते ही, क्यों, क्योंकि जो मधु है, मधु अर्थ का एक और शब्द होता है शहद, कि मधु क्या करता है, शहद क्या करता है, उसका आहरण करता है। तो कृष्ण का नाम भी क्या है, एक मधुसूदन, क्योंकि वह भी क्या करते हैं, अपने भक्तों के जो प्रेम रूपी मधु है उसका वे आस्वादन करते हैं। जब इतना सुना राधा रानी ने कि मधुसूदन चला गया, इतना सुनते ही राधा रानी ने क्या समझा कि मधुसूदन अर्थात कौन, कृष्ण, कि कृष्ण तो मुझे छोड़कर यहाँ से चले गए और अब वे कभी नहीं आएंगे। इतने विरह में क्या हुआ, हा मधुसूदन, हा मधुसूदन करते करते वे मूर्छित होकर कृष्ण की गोदी में ही गिर गई। ये देखकर कृष्ण को तो बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़े अधिक विस्मित हो गए। सोचने लगे बड़े आश्चर्य की बात है, मैं तो इनके पास हूँ, तब भी क्या हुआ, ये सोच रही है कि मैं इनसे बहुत दूर चला गया हूँ और इसलिए ये अचेत हो गई, मूर्छित हो गई। मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगता, मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं होता, जबकि मैं भी इनसे अथाह प्रेम करता हूँ, तब भी मुझे ऐसा कभी नहीं लगता। अब क्या हुआ, इनके हृदय में जो मेरे प्रति जो प्रेम है, अवश्य ही वो प्रेम कैसा है, उसमें कुछ चमत्कारिकता है, वो प्रेम क्या है, अद्भुत है। यदि मैं किसी प्रकार से उसका अनुभव कर पाता, इस प्रकार अपने जो कहे ना, अपने प्रति राधा रानी के जो प्रेम को देखकर कृष्ण के हृदय में 3 वांछाएं आ गई, 3 इच्छाएं जागृत हो गई। पहला, श्री राधाए प्रणय महिमा, राधा रानी के प्रेम की महिमा कैसी है। दूसरा, ये आस्वाद्यो अद्भुत मधुरिमा कीदृशो मदीये, कि मेरी मधुरिमा का आस्वादन करके राधा रानी को कौन सा सुख प्राप्त होता है, और मेरे प्रेम की मधुरिमा कैसी है जिसका राधा रानी आस्वादन करती है। तो ये 3 वांछाएं आ गई। कह रहे अतः अपनी 3 वांछाओं को पूरा करने के लिए श्री कृष्ण ने क्या किया, राधा जी के हृदय भाव और उनकी अंग कांति को स्वीकार करके श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हो गए। रसिक शेखर श्री कृष्ण परम कृपालु हैं, अतः उन्होंने प्रेम रस का निर्यास, प्रेम रस का जो सार है, आस्वादन करने तथा राग मार्ग युग भक्ति का प्रचार करने के लिए अवतरित होने का निश्चय किया। सचिनंदन गौर हरि की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो कल हम श्रवण करेंगे महाप्रभु की जन्म लीला। हरि बोल।